बहुत समय पहले राज्य सूर्यगढ़ में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी कुमुदिनी। उसकी सुंदरता चांद से भी उज्जवल थी, लेकिन उसकी एक आदत सबको डराती थी। वो आधी रात को महल से गायब हो जाती थी। एक रात सैनिक अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी अकेले अंधेरे जंगल की ओर जा रही है। उसने धीमे स्वर में कहा, ये राजकुमारी कहाँ जा रही है? महल के लोग सच ही कहते थे। वो पीछा करता गया और देखा कुमुदिनी की आंखें लाल हो गईं, उसके दांत लंबे नुकीले हो गए और वो पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का खून पी रही थी। सुबह अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं, वो पिशाचिनी है। राजा विक्रम सिंह गुस्से से बोले, चुप रहो। कुमुदिनी हमारी इकलौती संतान है। ये असंभव है। लेकिन उसी रात राजा ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी बेटी हवा में उड़ते हुए महल से बाहर जा रही है। राजा तुरंत वृद्ध पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, आपकी बेटी पर एक श्राप है। जन्म के समय एक दुष्ट तांत्रिक ने कहा था कि ये राजकुमारी 16वें वर्ष की रात को पिशाचिनी बन जाएगी। केवल आत्मदीपक मंत्र से ही इसे मुक्त किया जा सकता है। राजकुमारी महल की छत पर खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें खून की तरह लाल थीं। वो जोर से चिल्लाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं रक्त की रानी हूँ। महल कांप उठा। धीरे धीरे उसके शरीर से काली धुंध निकल गई और राजकुमारी जमीन पर गिर गई। सुबह जब सूरज निकला तो राजकुमारी होश में आई। अब वो पिशाचिनी नहीं थी। रोते हुए उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। इस श्राप ने मुझे राक्षसी बना दिया था। राजा ने उसे गले लगा लिया। बेटी, अब तू फिर से मेरी राजकुमारी है। राज्य पर फिर से शांति लौट आई।